guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. This is Meenakshi for those of you who are seeing me for the first time. In today's video, I'm going to tell you guys about the hero product that has changed my makeup game forever. The product that I'm talking about is NYX Professional's Makeup Setting Spray. Now, why do I have two bottles here? One, this black one is for their matte finishing look. So basically, अगर आपकी skin oily है या तो फिर आप डे टाइम के लिए कोई मेकअप करना चाहते हैं जहाँ पे कि आप नहीं चाहते कि बहुत ग्लॉसी लगे मेकअप और काफी नेचुरल और टोन डाउन लगे, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं उनका ये मैट फिनिशिंग वाला सेटिंग स्प्रे. ऑन द अदर हैंड आई हैव द मेकअप सेटिंग स्प्रे विच इज मोस्ट एप्ट फॉर अ डूई फिनिश लुक. सो यानी अगर आप रात के इवेंट्स के लिए रेडी होते हैं, कोई पार्टीज हैं, वेडिंग्स हैं, कुछ भी हैं, फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि मैं आज रेडी हो रही हूँ दिवाली के लिए, इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हैं. और अगर साथ ही साथ आपकी स्किन ड्राई रहती है, डिहाइड्रेटेड रहती है, डल और बुझी बुझी रहती है, आप उसमें एक रौनक भी चाहते हैं मेकअप के साथ साथ, तो आप यूज कर सकते हैं उनका डूई फिनिशिंग वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे. Why do I have both of these is because simply for the reason कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, वेदर के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो मैं कभी ये कभी वो यूज करती रहती हूँ. आज मैंने यूज किया है उनका डूई मेकअप सेटिंग स्प्रे बिकॉज आज रात मैं तैयार हुई हूँ दिवाली के लिए. दिस इज द लुक दैट आई एम प्लानिंग टू कैरी दिस दिवाली. नाउ आई नो कि इस साल हम कहीं बाहर तो जा नहीं रहे, ना हमारे घर कोई आ रहा है, हम अच्छे से सेलिब्रेट तो नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आई फील सिंस इट इज अ फेस्टिवल एंड festivals should be celebrated with a lot of energy, positivity and happiness, so why not get ready at home also. मोस्टली बिकॉज मेजोरिटी पार्ट ऑफ दिस ईयर तो नेगेटिव ही रहा है अभी तक, तो जितने बचे कुछ 2 महीने हैं उनको हम खुल के क्यों नहीं जी सकते. इसलिए आप लोग भी मेरी तरह अच्छे से तैयार होइएगा इस दिवाली पर, सजिएगा, संवरिएगा, मेकअप करिएगा, साथ में मेरे आज के वीडियो में बताए हुए टिप्स फॉलो करिएगा ताकि आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रह सके. कई बार मुझे ना आप लोग कॉमेंट करते हो कि दी मेकअप सेटिंग स्प्रेस पर आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाते. ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसे भी कुछ लोग कॉमेंट्स करते हैं कि आपका मेकअप इतना नेचुरल कैसे लगता है, आप किस तरह मेकअप करती हो, प्लीज हमें बताओ, क्योंकि अगर आप इतने घंटे बिना एसी और पंखे के बैठ के शूट कर रही हो तो आपका मेकअप इंटैक्ट कैसे रहता है, इन प्लेस कैसे रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मेकअप आपकी स्किन के एकदम सिंक में लगता है, तो ये आप कैसे अचीव करते हो. तो आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. ना ही मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये वाला जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट है मेकअप इंडस्ट्री में इवन आज तक, लेकिन अगर आप सीख जाए इसको करेक्टली यूज़ करना तो ये आपके मेकअप गेम में वंडर्स कर सकता है. एंड दिस इज़ नॉट टू बी यूज्ड ओनली इन द मोस्ट ट्रेडिशनल वे कि मेकअप करने के बाद आप इससे अपना मेकअप सेट कर रहे हो. उसके अलावा भी इसको कई तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी. तो अगर आप ये हैक्स और ट्रिक्स भी जानना चाहते हैं और ये मेकअप लुक भी देखना चाहते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज़ कीप on watching. सबसे पहले तरीके से आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर. 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी से 4-5 बार अपने फेस पे स्प्रे करें और हल्के से जेंटल पैटिंग मोशन से 4-5 सेकेंड्स के लिए इसको प्रेस डाउन करें. इससे आप जो भी फाइनली बेस मेकअप लगाने वाले हैं बहुत ईजिली फेस पे आपके स्टिक कर जाएगा. दूसरा हैक ये है कि आप जो भी ब्रश या ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ करते हैं अपना कंसीलर या फाउंडेशन लगाने के लिए, उस पर आप 3 से 4 बार स्प्रे को स्प्रे कीजिए और उसकी हेल्प से अपने प्रोडक्ट को आप लिफ्ट कीजिए. उसके बाद एग्जैक्टली जहाँ जहाँ आपको उसको लगाना है बहुत हल्के लाइट वेट मोशन से उसको बाउंस करते हुए पूरे फेस पे लगाइए. इससे आपका मेकअप बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा. आपने बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, बहुत बहुत हल्का हाथ रखना है आपने, दैट्स द की. इससे आपका मेकअप जहाँ पे भी आपने रखा होगा अपना बेस मेकअप वो वहीं के वहीं सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी फैलेगा नहीं. और क्योंकि ये स्प्रे की हेल्प से हम लगा रहे हैं और हमने प्राइमर को भी एज अ स्प्रे लगाया था, तो इसकी वजह से हमारा मेकअप इजीली इसमें स्टिक भी कर जाएगा. उसके बाद जो भी आप ब्रश यूज़ करते हैं अपने पाउडर को सेट करने के लिए, उस पर भी 3 से 4 बार स्प्रे को स्प्रे कीजिए और फिर उसकी हेल्प से फाइनली अपने पाउडर को आप लिफ्ट कीजिए. जो भी आप लगाते हो, बनाना पाउडर, लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, उसको हल्के हल्के आप रखिए और प्लेस कीजिए एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है. आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा फास्ट नहीं मूव कर रही हूँ, मेरी ब्रश बिल्कुल हल्के से रख रही हूँ ताकि मेरा मेकअप उसी जगह पर स्टिक हो जाए.
मूविंग ऑन टू माई आई मेकअप, आई एम गोइंग टू यूज़ NYX प्रोफेशनल मेकअप का अल्टीमेट शैडो पैलेट, और मैं यही करने वाली हूँ कि मेरी जो ब्रश है उस पर मैं 3 से 4 बार इस स्प्रे को स्प्रे करूँगी और फिर मैं अपना कलर लिफ्ट करूँगी। ये एक पाउडर आई शैडो पैलेट है, तो इसलिए इतनी ईजिली किसी नॉर्मल ब्रश पे ये पिक नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप इसको स्प्रे लगा के पिक कर रहे हैं तो वो 1 या 2 बार में ही बहुत अच्छे से पिगमेंट पकड़ लेगा। उसके बाद मैं बहुत आराम से अपने आउटर वी से शुरू करते हुए इनर वी की तरफ जा रही हूँ। 3 से 4 बार मैंने इसको पहले बिल्डअप किया, धीरे धीरे अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ जितनी भी मुझे डेप्थ चाहिए उस हिसाब से, और आईलिड का पोर्शन बीच में मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरी ब्रश, उस पर भी सेम प्रोसेस करूँगी कि ब्रश पे थोड़ा सा स्प्रे कर लूँगी ताकि अच्छे से पाउडर शेडो पिकअप हो पाए। नाउ ये जो ब्रश थी ये कुछ ज़्यादा ही फ्लफ़ी हुई तो उससे बहुत अच्छे से पिकअप नहीं हो पाया, इसलिए बाद में मैंने मेरी ब्रश चेंज की। मैंने एक छोटा सा फ्लैट शेडर ब्रश यूज़ करा, उसको यूज़ करने के बाद बहुत ईजिली मेरा प्रोडक्ट लिफ्ट हो पा रहा था और मुझे 4-5 बार में ही डिज़ायर्ड डेप्थ मिल गई, जो मुझे कलर चाहिए था, जो इंटेंसिटी चाहिए थी वो मुझे मिल गई। दोनों आइज़ पे मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया और उसके बाद मैंने मेरे लिक्विड आईलाइनर से एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट किया। उसके बाद उसी फ्लैट शेडर ब्रश पे मैंने वही वाला लाइट ऑरेंजी सा कलर पिक किया जो मैंने ऊपर अपनी आई शैडो पे लगाया है, और उसको मैं अपनी लोअर वाटर लैश लाइन पे लगा रही हूँ इस तरह से दोनों आँखों की तरफ। दोनों आँखों पे लगाने के बाद आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद माई NYX प्रोफेशनल्स मेकअप बॉर्न टू ग्लो लिक्विड इल्यूमिनेटर। इसके 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने लिए और दोनों चीक्स पे प्लेस किए और हल्के हल्के हाथों से फिंगर्स की हेल्प से इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर है तो मैं एडवाइस करूँगी कि सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेना, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है कि आप शायद उसको सेट नहीं कर पाओगे। मैं प्रिटी मच हैप्पी थी 4-5 ड्रॉप से, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डूई मेकअप लुक ही चाहिए था, तो मेरे लुक के हिसाब से इतनी क्वान्टिटी सफिशेंट थी। Now when it comes to liquid illuminating products, I like to use my fingers over any kind of brushes. I feel मेरी fingers ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं, तो मैंने थोड़ा सा और ये प्रोडक्ट लेके मेरी जो आईब्रो के नीचे जो बोन होती है, ब्राउ बोन, वहाँ पे इसको लगाया, मेरे क्यूपिड्स बो पे लगाया और मेरे नोज़ पे भी लगाया और अपनी फिंगर की ही मदद से उसको मैंने स्प्रेड किया पूरे फेस पे और मुझे डिज़ायर्ड लुक मिल गया। उसके बाद फॉर माई लिप्स आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद NYX प्रोफेशनल मेकअप लॉन्ग लास्टिंग पुशअप लिपस्टिक। इसको मैं यूज़ करी हूँ मेरी लिप्स को लाइन करने के लिए। इस शेड का नाम है सिडक्शन। उसके बाद मैं दूसरी लिपस्टिक जो लगा रही हूँ अंदर से अपने लिप्स को फिल करने के लिए, वो है NYX प्रोफेशनल्स मेकअप सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। इसको यूज़ करी हूँ इसलिए क्योंकि मेरी ड्रेस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था और 2 से 3 स्ट्रोक्स में ही मुझे वो शेड मिल गया जो मुझे चाहिए था। एंड दैट्स इट, विद दैट माई लुक वॉज कम्प्लीट। उसके बाद मैंने मेरे मेटल के बैंगल्स पहने जो मैंने जयपुर से लिए थे। आई लव दीज बैंगल्स। उसके बाद मैंने अपने लुक को कम्प्लीट किया बाय एडिंग सम मोर एक्सेसरीज लाइक ईयरिंग्स एंड नेकलेस, एंड व्हाट एन इंडियन फेस्टिवल विदाउट टच ऑफ दैट बिंदी। सो बिंदी लगा के मैंने इस लुक को कंप्लीट किया, बट हमारा मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। So finally coming to the most important and basic traditional use of a makeup setting spray, which is to make sure that आपका मेकअप सिर्फ दिखने में उसी वक्त सुंदर नहीं लग रहा है लेकिन आने वाले कई घंटों के लिए टिकने वाला है। नाउ इसके लिए आपने क्या करना है, 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे अपने स्प्रे बॉटल को रखें और 4 से 5 बार इस तरह स्प्रे करें। एक बार आपने प्रोडक्ट स्प्रे कर लिया ना, उसके बाद बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, बिल्कुल कोई भी झुर्रियाँ ना आए आपके फेस पे, लाइंस ना बने आपके फेस पे। तकरीबन 60 सेकेंड्स का टाइम आराम से दें इस प्रोडक्ट को अपनी स्किन में अच्छे से मेल्ट होने के लिए, इस मेकअप को एयर ड्राई होने के लिए। आप फैन के नीचे भी बैठ सकते हैं लेकिन 60 सेकेंड्स के लिए मूव मत करें, दैट्स द की। उसके बाद आप देख सकते हो कितने नेचुरल तरीके से पूरा मेकअप फेस के अंदर मेल्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे यही आपका कॉम्प्लेक्शन है और बिल्कुल ग्लोई सी आपकी मेकअप लुक आई। सो गाइज, अभी ये लुक कैरी करते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे हो चुके हैं एंड करेंटली दिस इज हाउ द मेकअप इज लुकिंग। इट इज़ स्टिल इंटैक्ट, बिल्कुल भी हिला नहीं है अपनी जगह से, बिल्कुल एज इट इज़ है। हाउएवर आई हैव जस्ट बीन एट होम राइट नाउ, मैं कहीं बाहर नहीं निकली हूँ, सो दैट माइट बी अ फैक्टर, आई एम नॉट टू श्योर, बट और अच्छे से पता चल जाएगा जब मैं इसको चेक करूँगी पूरे 6 से 7 घंटे के बाद। सो लेट मी वेट अनदर 5-6 आवर्स एंड देन आई एम गोइंग टू कैच यू गाइज।
अब मैं करने वाली हूँ स्वॉच टेस्ट। इसके लिए मैं पहले लूँगी थोड़ी सी आई शेडो, उसको अपने हाथ के एक साइड पे लगाऊंगी और सेम आई शेडो को मैं लगाऊंगी हाथ की दूसरी तरफ। उसके बाद मैं लूँगी लिक्विड लिपस्टिक और उसको भी मैं दोनों तरफ इस तरह से लगा दूँगी। 3 से 4 कोट्स मैंने लगाए हैं और इसके बाद मैं इसको ड्राई होने दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं मेरी स्प्रे यूज़ करी हूँ और ऊपर वाले हिस्से पर मैंने एक हल्का सा स्प्रे किया, 5 मिनट का गैप दिया। उसके बाद जब मैंने इसको स्मज करने की कोशिश की तो जो स्प्रे वाला पार्ट था वो स्मज नहीं हुआ और दूसरा पार्ट स्मज हो गया। So this is the condition of my makeup after total 8 hours. So I feel कि मेरी लिपस्टिक हल्की बिल्कुल लाइक 19-20 मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सेंटर ऑफ द लिप्स से थोड़ी सी लाइट हुई है, मे बी बिकॉज ऑब्वियसली मैं खा पी रही थी तो वो होना ही था। एंड आई थिंक जो इल्यूमिनेशन है थोड़ी मेरे हाइलाइटर की वो हल्की सी कम हो गई है। स्टिल इट्स नॉट इट हैज़ नॉट फेडेड अवे इन अ वेरी पैची वे, इट इज़ स्टिल देयर। आई मीन इफ यू गाइज कैन ऑल्सो सी के मेकअप अपनी जगह पर ही लग रहा है काफी हद तक। मेरी आई मेकअप इज स्टिल इंटैक्ट, द बेस मेकअप इज स्टिल इंटैक्ट, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, जस्ट दैट द इल्यूमिनेशन हैज लाइक रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट, बट स्टिल आई थिंक 8 घंटे के हिसाब से काफी टिक गया मेकअप। इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं। आई थिंक मैं तो प्रिटी मच काफी सेटिस्फाइड हूँ इसके वेयर टेस्ट से एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक दिस इज वेरी डिसेंट फॉर अ वेयर टेस्ट ऑफ 8 hours. आई थिंक काफ़ी कुछ हद तक मेकअप अभी भी फेस पे अच्छे से बाकी है. सो या आई हैव नो कंप्लेंट्स. To sum up this video, if I were to give you guys my final and concluding thoughts on these two products, I would say that these two products are absolutely brilliant. You must give them a try. अगर आपने अभी तक इनको एक भी बार try नहीं किया है तो इन दोनों का price और quantity बिल्कुल same है. They both retail for 875 rupees and you get 60 ml of the quantity, which is pretty decent because आप एक स्किन केयर की प्रोडक्ट की तरह इसको डेली लगाने वाले नहीं है. जब जब मेकअप करेंगे सिर्फ तब तब ही लगाएंगे, जब जब इवेंट्स वगैरह पे जाएंगे तो ही. Considering that this quantity is going to last you for a fairly decent time, so I think you must not compromise on the quality, especially when it is coming from such a reliable brand as NYX Professionals. Now NYX Professionals is obviously very popular and famous and they're known for their high quality makeup, but more than that it is a vegan and cruelty free brand. It is very reputed. वो काफ़ी hygienic practices follow करते हैं even अपने manufacturing process में, तो उनके products की quality पे rely किया जा सकता है. इसलिए स्पेशली अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप वो बिल्कुल चीप क्वालिटी वाले मेकअप सेटिंग स्प्रेज में इन्वेस्ट करो. आप एक बार ये एक स्प्रे यूज करो एंड देन यू आर सेट फॉर द एंटायर ईयर. For more information about these two sprays, you can definitely check out the description box given below. These products are available on Nykaa. Do check out the description box. और अगर फिर भी आपको कोई questions हैं तो आप मुझे comment करके ज़रूर बता सकते हैं. With that, we have reached the end of this video. I really hope that this video was enjoyable. If this was, then please hit the like button. And if you're new to my channel, then please do consider subscribing before leaving. I'm going to meet you guys very soon in one of my next videos. Till then, take care of yourselves. Very, very happy Diwali to all of you in advance and wish you all the very best for next year. Take very good care of yourselves, guys. I love you all and stay beautiful.